मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल को शेर प्रीतम लोधी फिर दहाड़ वो शुरू हो गो। कहा से प्रीतम लोधी की भाजपा में घर वापसी हो गई। घर वापसी के बाद ओबीसी महासभा के परखच्चा उड़ा के दर्द है और ओबीसी महासभा की पूरी पोल खोल के रख दी प्रीतम लोधी ने। प्रीतम लोधी समझ गए कि जो चुरकुट है समाज तोड़ने को काम करते हैं, समाज के देश के बांटने को काम कर रहे हैं, इनके अंदर समाज के जोड़ने को सामर्थ्य है ही नहीं है। और इस चंदा गैंग को भी पूरा खुलासा कर डालो प्रीतम लोधी ने। प्रीतम लोधी पहली बार भाजपा में जब शामिल हो गए, कल अपने गृह क्षेत्र पहुंचे और ट्रेन से होते तो जम के स्वागत सत्कार हो। सबसे पहले वे जो गले में नीली तौलिया डाले थे ऊ की जगह उनने भाजपा को भगवा पट्टा डालो, नीली तौलिया मुंह में बांध ली। सबसे पहले अंबेडकर पार्क गए, अंबेडकर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे पुष्पांजलि अर्पित करी, माला चढ़ाई और संकल्प लो के बाबा साहब के बताए रास्ता पे वे चलत रहे। बाबा साहब की तौलिया उनने मुंह में काय बांधी ई के लेके और संगे संगे का केसो पूर्व प्रीतम लोधी ने कई ओबीसी महासभा की चुरकुटन के लाने। सुन लो, देख लो, समझ लो पूरा मामला। भाजपा से निष्कासित तो भाजपा में घर वापसी के बाद प्रीतम लोधी पहली बार अपने गृह क्षेत्र पहुंचे और उनको जोरदार स्वागत हुआ। प्रीतम लोधी भाजपा से निष्कासित करे गए थे। कहा से ब्राह्मण के खिलाफ एक उन्होंने अनर्गल टिप्पणी करी थी और टिप्पणी करने के बाद वे बहुत ट्रोल भरे थे और उन्हें भाजपा ने निष्कासित कर दो। तो भाजपा से निष्कासित होने के बाद ओबीसी महासभा ने उन्हें हाथ ही हाथ लाओ और ओबीसी महासभा ने उनके कंधा पे बंदूक रख के अपनी विध्वंसकारी नीतियों पे चलने को प्रयास करो। लेकिन मंझे हुए नेता होवे के नाते प्रीतम लोधी इनकी हरकतें समझ गए और इनने जैसे ही उनको विरोध करो, उनके इशारे पे चलने को विरोध करो तो इन ओबीसी महासभा वाला ने उन्हें संगठन से निकाल दो। ई के बाद से प्रीतम लोधी लगातार मंथन कर रहे थे और इन गतिविधियों इनके देख रहे थे कि ओबीसी महासभा के नाम पे देश और समाज के बांटने को प्रयास करो जा रहा हूं। उन्हें लगो और फिर उमा भारती ने भी उनसे बातचीत करी और फिर घर वापसी की पूरी रचना तैयार करी गई। उमा भारती के कहवे के बाद और प्रीतम लोधी ने स्वाविवेक से निर्णय लो कि भाजपा के अलावा कौन और पार्टी या संगठन समाज के जोड़ नहीं सकत और न समाज को भलो कर सकत। इसे उन्होंने निर्णय लो कि अभी भाजपा में रह के क्षेत्र की सेवा करे, समाज के जोड़ने को काम करे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग में चल के दलित शोषित पीड़ित वर्ग के लाने काम करत रहे। कल जब वे पहुंचे अपने क्षेत्र में तो मीडिया वालों ने उनसे बतकाव करे। एक एक सवाल को खोल के जवाब दो। ओबीसी महासभा की औकात भी इनने बताई प्रीतम लोधी। सुन लो थोड़ा प्रीतम लोधी क्या कह रहे हैं। इस वजह से वापसी का एक बार दोबारा आ देखिए, जो मैं गरीबों की सेवा करना चाह रहा था वो सेवा मैं और जगह रह नहीं कर रहा था। आपको मालूम है कि कुछ ओबीसी के कुछ लोग जो फर्जी लोग थे वो किसी दूसरी पार्टियों से मिलकर मेरे को निष्कासन कर दिया था। आपको सबको मालूम है ओबीसी ने। वो किस मुंह से कह रहे हैं जो लोग, जो ओरिजिनल लोग हैं वो कभी नहीं कहेगा कि प्रीतम लोधी डर गया है। प्रीतम लोधी कोई डरने के नाम की चीज थोड़ी है। प्रीतम लोधी कोई डर का नाम की चीज है। प्रीतम लोधी के संग में पूरे देश के हजारों नौजवान साथी खड़े हैं। देश के मैं नौजवानों से भी कहूंगा जो मेरे फॉलोवर साथी हैं, आप मुझे साथ दीजिए क्योंकि हमें देश के लिए बहुत कुछ करना है। जैसे मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, देश में नाम कर रहे हैं। हमें मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर और मोदी जी के हाथ मजबूत करने हम सब लोगों को। इसीलिए मैं लोधी समाज के जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, जैसे कारगिल में देखिए हमारे झंडा फहराने का काम किया था सुल्तान सिंह जी ने, तिरंगा यात्रा में उमा जी ने किया था, राम मंदिर पर कल्याण सिंह जी ने किया था। तो ऐसे ऐसे वीर रहे हैं लोधियों में। उन वीर गाथाओं को हम दोबारा से फिर से जिंदा करना चाहते हैं। मैं उन्हीं वीरों की शक्लें नौजवानों में देखना चाहता हूँ कि नौजवान कैसे वर्ग आए। भारतीय जनता पार्टी को कहा था कि पिथौर की जनता बोलेगी, जनता कहेगी तभी मैं शामिल होऊंगा बीजेपी में। लेकिन आपके द्वारा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं पूछा गया जनता से कि मैं शामिल हूँ कि नहीं हूँ। सर्वे भी किया जा रहा है जनता का। एक ही वो हुआ है, जो एक ही सर्वे आया है कि अगर इस बार चुनाव लड़ेंगे तो जनता आपको जवाब देगी इस बार 2023। ये आपने बिल्कुल झूठा प्रश्न किया है, ये सच्चा प्रश्न नहीं है। आप पिछोर की जनता से जाके पूछिए। पिछोर की जनता ने धक्के मार के मेरे को भोपाल भेजा है और वही धक्का मार के मेरे को विधानसभा भेजेंगे। आप पिछोर की जनता के दिल में जाके देखिए ना। सर्वे डिजिटल पे सर्वे देखिए, सिटी अपडेट लाइव नहीं, अभी सर्वे हुआ नहीं इस बात का। सिटी अपडेट लाइव में सर्वे जी 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 जी। हम क्या करें, जो बड़ा नेतृत्व हमारा जिस दिन पिछोर में आएगा आपको दिख जाएगा उस दिन जलवा। चंबल का शेर जिंदाबाद। तो क्या इस बात पर तैयारी मान लेगा पिछोर की तरफ?
में कार्यक्रम करके आप आ रहे थे तो क्या हुआ उसके बीच में कहाँ पेच लग गया? कहाँ का काय किताब आपका? वो जो पिछले महीने जो कार्यक्रम हो रहा था 3 तारीख का? हाँ वो 3 तारीख का प्रोग्राम में ये लग गया था। एक तो क्या है, हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय आ रही थी, इसलिए वो ब्रेक लग गया था। उस दिन क्या है, वो भोपाल के अंदर थी और उसी दिन देख लेते आप जलवा जनता का बुजुर्गी का। हम आपको आपने प्रश्न किया है तो हमको आपको जलवा दिखाएंगे। शिवराज सिंह चौहान सीबरी भी आए थे, अभी हाल की बात है 10 तारीख सीबरी भी आए थे, लेकिन वहाँ पर भी आपका सम्मान नहीं किया गया, वहाँ पर भी आपको नीति नहीं दिलाई गई। क्या सदस्यता नहीं दिलाई गई? देखिए, मुझे दिल्ली बुलाया गया था, मुझे भोपाल बुलाया गया था सदस्यता के लिए। मैंने ही कहा था, मैंने कहा मैं जनता के बीच में लूंगा सदस्यता और जनता कहेगी तो ही लूंगा, ये बात सही है, मैंने बोला था। लेकिन मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जो भोपाल में आए थे वातावरण के लिए, मुझे बुलाया गया था और वातावरण के लिए हम वहाँ सारे पदाधिकारी थे पूरे देश के, केंद्र के और मध्य प्रदेश के। और जब केंद्र के मध्य प्रदेश के हमारे परिवार के बड़े लीडर हों, उन लीडरों के सामने हमने अपनी बात रखी थी तो उन्होंने हमारी बात स्वीकार की और वो लीडर जाएंगे पिछोर के अंदर, आपको बताएंगे उस दिन जनता क्या होती है। तो पिछोर से क्या तैयारी मान ले बिल्कुल आपका इस बार फिर क्या है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो मुझसे जो भी बोलेंगे, जहाँ भी काम करने की बोलेंगे, उनका नेतृत्व में स्वीकार करूंगा। अच्छा, क्या आप कहना चाहते हैं जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो देश का उद्धार, जो गरीबों का उद्धार, जो वास्तव में ही ओबीसी एसटी का उद्धार, जो गरीबों का उद्धार भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। ये तो हमने सबने देख लिया है और आपको भी मालूम है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मालूम हो चीज़ है। देश का नाम केवल मोदी जी कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम योगी जी कर सकते हैं और चंबल का नाम मोदी जी कर सकते हैं। ये आपको सबको पता है। ठीक है, धन्यवाद। कुर्बान हुई हमारे सुल्तान सिंह जी हैं, वो देश के लिए कुर्बान हुए, उमा भारती तिरंगे के लिए कुर्बान हुई, हमारे कल्याण सिंह जी राम मंदिर के लिए कुर्बान हुए। तो क्या आप मानते हो उमा दीदी की महत्वपूर्ण भूमिका है घर वापसी कराने में? नहीं, सारे लोगों की है, पूरे नेताओं की है, पूरी जनता की है। जिस प्रकार से जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया, जिस प्रकार से निष्कासित किया, हाथों हाथ लिया, तो हमारे जितने भी लीडर हैं बाहर निकाले देते हैं। उमा भारती निकाली वो भी बीजेपी में आई, कल्याण सिंह निकाले वो भी बीजेपी में आए। अच्छा, और लीडर आई आपकी घर वापसी हो गई है दूसरी बार। दूसरी बार हो गई है। जिस तरह से आप लगातार चर्चा में, विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं, अब क्या पार्टी ने आपको कोई दिशा निर्देश दिए हैं? अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है, जब पार्टी में दिशा निर्देश नहीं है, अब पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी मैं उस पर काम करूंगा। अपने लोधी समाज के भाइयों से, सबसे पूरे देश के लोगों से कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से देश के लिए काम आए हैं, जिस तरीके से जनता के और गरीबों के काम आए हैं, आप लोग ऐसे ही आते रहें और भारतीय जनता पार्टी में देश के लिए लोधी समाज ऐसे ही नाम करता रहे। क्योंकि लोधी समाज मैंने देखा है, एक तो दिल का ईमानदार है, वफादार है, और ईमानदार वफादार तो ही है लेकिन साथ साथ में जोरदार भी है। लोधी समाज का मैंने ये चीज़ देखी है, जब धुआराम जी रहे हो, छाती वाला धुआराम जी ने किला तोड़ने के लिए, ऐसे इतने वीर हुए हैं लोधी समाज में। तो मैं भी अपने आपके माध्यम से सारे देश के वीरों से ये कहूँगा, आप भी गरीबों के समाज में लग जाओ मेरे साथ में, तो और बहुत बड़ा देश में फर्क पड़ेगा और देश का नाम होगा। तो अभी बाबा साहब को नमन किया है, क्या बाबा साहब के विचारों पर ही चल? जब मेरे को निष्कासित हुआ था, जब भी मैं बाबा साहब के चरणों में आया था, जब पार्टी में आया, जब भी बाबा साहब के चरणों में आया हूँ, मैं बाबा साहब से मुझे बहुत शक्ति मिली है और बाबा साहब से इतनी शक्ति मिली है, मुझे एक नई पहचान बनी है मेरी बाबा साहब के चरणों में आने से। अभी मैं लक्ष्मीबाई के चरणों में भी जाऊँगा, मैं महात्मा गांधी के चरणों में जाऊँगा, मैं अवंतीबाई के चरणों में जाऊँगा, मैं अपने दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उनके भी चरणों में जाऊँगा। सारे जितने भी हमारे ऐतिहासिक महापुरुष रहे, सबके चरणों में आशीर्वाद लूंगा। आगामी क्या तैयारी? क्या आप सीपरी से इलेक्शन लड़ेंगे? टिकट देगी पार्टी? पार्टी जो यहाँ से भी टिकट देगी मैं उसका स्वागत करूंगा। आपकी प्राथमिकता कहाँ की है? मेरी प्राथमिकता कहीं नहीं है, मेरी प्राथमिकता एक ही प्राथमिकता है कि मैं तो गरीबों की सेवा के लिए निकला हूँ और गरीबों की सेवा करता रहूंगा। समाज के लोगों से भी कहता रहूंगा कि मेरा साथ दें और गरीबों की सेवा करें। चुनाव नजदीक है इसलिए आपको पार्टी में शामिल किया गया है? नहीं, पार्टी में तो बहुत दिन से लोग लगे थे। देखिए, वो एक बात आ जाती है ना कि पूरे लोधी समाज देश का 95% लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता है, मैं अकेला कहाँ जाता? तो आप मानते हो कि दबाव में नहीं, कोई दबाव नहीं है। मेरे को बड़ा अच्छे आशीर्वाद से और लोगों के प्रसन्नता से वो गले लगा के लिया है। ऐसा नहीं है कि दबाव के कारण लिया है। आजकल दबाव किसी का नहीं चलता है, लेकिन पार्टी में मैं ये सोचता हूँ देश की सेवा करनी है या लोगों की सेवा करनी है, गरीबों की, वो भारतीय जनता पार्टी में रह ही कर सकता हूँ और पार्टी में रह नहीं कर सकता। कैसे सुर रहेंगे? जिस तरह से जो पहले आक्रामक जो तेवर आपको दिखाई दे रहे थे, अब पार्टी में दोबारा शामिल हुए हैं, पार्टी के दिशा निर्देश होंगे, अब क्या कैसे रहेगा? देखिए, तेवर तो मेरे न रहे हो न रहेंगे। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, न तो मैं झूठ बोलूंगा और न मैं झूठ पसंद करता। अच्छा, मैं अत्याचार करता, मैं न अत्याचार पसंद करता। इसकी लड़ाई जारी रहेगी मेरी, इसमें पीछे नहीं हटूंगा। ओबीसी महासभा और भीम आर्मी अब आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए,
मैं सारी पार्टियों से मिला था, मेरा योजना भी यही थी कि छोटी छोटी पार्टियों को एक मंच पर लाएं और एक मंच पर ला के न आए और एक किंग मेकर की भूमिका निभाएं। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियां, चाहे वो कौन सी पार्टियां हो, छोटी छोटी सारी पार्टियां टूट गई थी। तुम्हें पता होगा कि ओबीसी ने भी मुझे बाहर निकाल दिया था। ये क्या है, पार्टियों के दबाव में या कैसे भी वो आ जाते हैं और किसी भी आदमी को तोड़ने के लिए ये पार्टियां जितनी भी देश के अंदर हैं वो तोड़ने के काम ही करती हैं, जोड़ने का काम कोई नहीं करता है। मैंने जोड़ने का काम किया था लेकिन लोगों ने नहीं जुड़ने दिया। ठीक, प्रीतम भैया चुकी है, उमा दीदी का कितना योगदान है, कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि पूरे देश का लोधी समाज कम से कम 95% भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता है। और भारतीय जनता पार्टी एक इतना बड़ा परिवार हो गया है लोधियों का, क्योंकि लोधियों ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा भी है और उसमें खाद बीज भी दिया है और इस पेड़ को बहुत बड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी के पेड़ को। उसमें लोधी समाज का बड़ा योगदान रहा है और देश के भी योगदान रहा है। जैसे आप मान के चलिए, हमारी अवंती भाई हैं, वो देश के लिए कुर्बान हुई। हमारे सुल्तान सिंह जी हैं, वो देश के लिए कुर्बान हुए। उमा भारती तिरंगे के लिए कुर्बान हुई। हमारे कल्याण सिंह जी राम मंदिर के लिए कुर्बान हुए। तो क्या आप मानते हो उमा दीदी की महत्वपूर्ण भूमिका है घर वापसी कराने में? नहीं, सारे लोगों की है, पूरे नेताओं की है, पूरी जनता की है। जिस प्रकार से जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया, जिस प्रकार से निष्कासित किया, हाथों हाथ लिया, तो हमारे जितने भी लीडर हैं बाहर निकाले थे, चाहे उमा भारती निकाली वो भी बीजेपी में आई, कल्याण सिंह निकाले वो भी बीजेपी में आए। अच्छा, और भी लीडर आए। आपकी घर वापसी हो गई है दूसरी बार हो गई है। जिस तरह से आप लगातार चर्चा में, विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं, अब क्या पार्टी ने आपको कोई दिशा निर्देश दिए हैं? अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। देखो, पार्टी में दिशा निर्देश नहीं है। अब पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी मैं उस पर काम करूंगा। अपने लोधी समाज के भाइयों से, सबसे पूरे देश के लोगों से कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से देश के लिए काम आए हैं, जिस तरीके से जनता के और गरीबों के काम आए हैं, आप लोग ऐसे ही आते रहें और भारतीय जनता पार्टी में देश के लिए लोधी समाज ऐसे ही नाम करता रहे। क्योंकि लोधी समाज मैंने देखा है, एक तो दिल का ईमानदार है, वफादार है, और ईमानदार वफादार तो ही है लेकिन साथ साथ में जोरदार भी है। लोधी समाज का मैंने ये चीज़ देखी है, जब धुआराम जी रहे हो, छातीवाला जी धुआराम जी ने किला तोड़ने के लिए, ऐसे इतने वीर हुए हैं लोधी समाज में। तो मैं भी अपने आपके माध्यम से सारे देश के वीरों से यही कहूँगा, आप भी गरीबों की समाज में लग जाओ मेरे साथ में, तो और बहुत बड़ा देश में फर्क पड़ेगा और देश का नाम होगा। अभी बाबा साहब को नमन किया है, क्या बाबा साहब के विचारों? मैं जब मेरे को निष्कासित हुआ था, जब भी मैं बाबा साहब के चरणों में आया था, जब पार्टी में आया, जब भी बाबा साहब के चरणों में आया हूँ, मैं बाबा साहब से मुझे बहुत शक्ति मिली है और बाबा साहब से इतनी शक्ति मिली है, मुझे एक नई पहचान बनी है मेरी बाबा साहब के चरणों में आने से। अभी मैं लक्ष्मीबाई के चरणों में भी जाऊँगा, मैं महात्मा गांधी के चरणों में भी जाऊँगा, मैं अवंती बाई के चरणों में जाऊँगा, मैं अपने दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उनके भी चरणों में जाऊँगा। सारे जितने भी हमारे ऐतिहासिक महापुरुष रहे हैं, सबके चरणों में आशीर्वाद लूंगा जाकर। आगामी क्या तैयारी? क्या आप सीपरी से इलेक्शन लड़ेंगे? तो जब भैया भाजपा है, हमने ओबीसी समाज के नाम पे नेतागिरी चमका रहे, समाज को भलो नहीं कर सकते, ऐसी चपड़ किया, और समाज को भलो कर सके प्रीतम लोधी जैसे किरदार। चंबल को शेर है, इनके पे कचू विध्वंसकारी लोग भली उल्टो सीधे लिख रहे, विरोध कर रहे, लेकिन उनको जवाब जो तरीके से प्रीतम लोधी ने दो, समझ जाना चाहिए जो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। जयराम जी की लॉ फील्ड में